यूक्रेन का रूसी हथियार डिपो पर हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूसी हथियार डिपो तबाह हो गया है। डोनेत्स्क में मौजूद था रूस का यह हथियार डिपो। यूक्रेन ने ड्रोन दागकर तबाह किया है। तस्वीरें आप देखिए। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। उस वक्त यूक्रेन के डिफेंस को देखकर दुनिया चौंक गई थी और इसके बाद से ही पुतिन यूक्रेन को अमेरिकी हथियार मिलने का दावा करते आ रहे हैं। लेकिन अब इस बात को खुद अमेरिका ने कबूल किया है। दरअसल अमेरिका ने माना है कि 2021 में ही उसने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी थी। यानी कि जंग के पहले से ही अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा था। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में यूक्रेन में जंग भड़काने के पीछे अमेरिका का हाथ है? क्या इस युद्ध की रूपरेखा जो बाइडेन ने साल 2021 में खींच दी थी? इस रिपोर्ट में आप देखिए। तारीख सितंबर 2021। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जगह वॉशिंगटन, अमेरिका। राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दूसरी बार अमेरिका पहुंचे थे। अमेरिका पहुंचने के ठीक 24 घंटे बाद ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। तब इसे महज रूस के खिलाफ एक औपचारिक मुलाकात माना गया था। लेकिन इसी मुलाकात के दौरान जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ लंबे युद्ध की व्यूह रचना कर दी थी। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्री और जो बाइडेन के विश्वसनीय एंटनी ब्लिंकन ने किया है। ब्लिंकन ने एक साक्षात्कार के दौरान यह कबूला कि युद्ध शुरू होने से पहले ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी गई थी। ब्लिंकन ने माना है कि अमेरिका ने सितंबर 2021 में यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी थी। दिसंबर 2021 में एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की योजना बन चुकी थी। युद्ध से पहले जेवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइलों का पहला जखीरा यूक्रेन भेज दिया गया था। यही वजह है कि यूक्रेन बेखौफ होकर रूस के विरुद्ध युद्ध में उतर गया और आज तक जंग लड़ता आ रहा है। इधर अमेरिकी खुलासे के बीच यूक्रेन बेहद आक्रामक हो गया। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूसी जमीन पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने रूस के 5 शहरों पर 62 ड्रोन अटैक किए। बेलगोरोद में यूक्रेन ने 37 ड्रोन अटैक किए, जबकि ब्रियांस्क पर 20 ड्रोन दागे। वोरोनिश पर 2 ड्रोन हमले किए। इसके अलावा लेनिनग्राद पर 1 ड्रोन हमला किया और रोस्तोव पर 2 ड्रोन दागे। ये लेनिनग्राद के उस्त-लुगा पर हमले का वीडियो है, जहां गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन दागा, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। उस्त-लुगा यूक्रेन बॉर्डर से 860 किलोमीटर दूर मौजूद है। बाल्टिक सागर के करीब मौजूद उस्त-लुगा रूस का गैस एक्सपोर्ट हब है। यहां रूस हर साल 13 मिलियन टन गैस उत्पादन करता है। माना जा रहा है कि यूक्रेन रूसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना चाहता है। उस्त-लुगा से पहले यूक्रेन ने रोस्तोव में बड़े हमले किए, जिसके बाद जबरदस्त धमाके देखे गए। दावा है कि यूक्रेन ने यहां रूस के मिलेरोवो मिलिट्री एयरबेस को टारगेट किया है। हालांकि एयरबेस पर कितना नुकसान हुआ है, इसे लेकर अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सवाल है कि कल तक जो यूक्रेन पोक्रोवस्क और कुराखोव में पिछड़ रहा था, उसने अचानक रूसी शहरों पर इतने बड़े हमले कैसे शुरू कर दिए? दरअसल इसकी वजह ट्रंप की शपथ से पहले यूक्रेन को मिलने वाले तबाही के हथियार। ट्रंप की ताजपोशी 20 जनवरी को है, लेकिन उससे पहले फ्रांस से यूक्रेन को मिराज 2000 फाइटर जेट मिलने वाले। फिलहाल 20 जनवरी से पहले 3 मिराज फाइटर जेट कीव पहुंचेंगे और इसके बाद मार्च तक 10 और फाइटर जेट यूक्रेन भेज दिए जाएंगे।
फ्रांस यूक्रेन को कुल 20 मिराज देने वाला है। बचे हुए जेट अप्रैल खत्म होने से पहले यूक्रेन पहुंचाने की कोशिश है। हालांकि फ्रांस के फाइटर जेट्स पुराने हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए इन्हें खासतौर पर अपग्रेड किया गया है। इन फाइटर जेट्स में स्टॉर्म शैड और स्कैल्प मिसाइलें लोड की गई हैं ताकि इनके जरिए मॉस्को तक दहलाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाइडेन भी यूक्रेन को ATACMS मिसाइल की खेप भेजने वाले हैं। ये बाइडेन प्रशासन में यूक्रेन को मिलने वाली आखिरी मिसाइलों की खेप होगी। दावा इस बात का किया जा रहा है कि ट्रंप की शपथ से पहले मिसाइलें यूक्रेन पहुंच जाएंगी। यूक्रेन न सिर्फ लंबी जंग के लिए हथियार जुटा रहा है, बल्कि उसने विदेशी लड़ाकों की भर्ती भी शुरू कर दी है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के अलग अलग देशों से लड़ाके यूक्रेन पहुंच रहे हैं। कुछ लड़ाके सिर्फ पैसे के बदले युद्ध लड़ने पहुंचे हैं, तो कुछ रूसी नीतियों के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। यूक्रेन में विदेशी लड़ाकों की भर्ती का खुलासा एक पोलैंड के युद्ध बंदी ने किया है। उसने यह भी दावा किया है कि यूक्रेनी सेना में जर्मनी और अमेरिका के लड़ाके भी शामिल हैं। साफ है, जो बाइडेन ने युद्ध से पहले ही यूक्रेनी गोदामों को बारूद से भर दिया था और अब जाने से पहले भी यूक्रेन को मजबूत कर रहे हैं। इन खुलासों के बाद रूस आग बबूला है और उसने जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने अपने बयान में कहा, रूस कई सालों से इस पर बात कर रहा है। यह सब अमेरिका और नाटो का षड्यंत्र है। हमारी कोशिश सिर्फ यूक्रेन को मुक्त कराना है ताकि हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रूस चाहे जो कहे, लेकिन यूक्रेन को होने वाले आपूर्ति से ज़ेलेंस्की सेना का जोश हाई है और जिन मोर्चों को यूक्रेन हार चुका था, अब उसने उन इलाकों पर वापस कब्जे की कोशिश शुरू कर दी। ये डोनेत्स्क के कुराखोव की तस्वीरें हैं, जहां ज़ेलेंस्की सेना ने कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। 1 जनवरी को यहां रूस का कब्जा हो गया था। दावा है कि यूक्रेन सेना ने कुराखोव से रूस को खदेड़ना शुरू कर दिया। खार्किव में यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री ऑयल डिपो पर बड़ा हमला किया है। दावा है कि हमले में ऑयल डिपो का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। यह वीडियो खार्किव का है, जहां यूक्रेन सैनिक ट्रेंच में रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतारते नजर। यूक्रेन सेना और ज़ेलेंस्की के रुख से साफ है, जंग के बीते 34 महीनों में बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को लंबी जंग के लिए सशक्त कर दिया है और ये सशक्तिकरण अब भी जारी है। ऐसे में ट्रंप के दबाव में भी वो जंग से पीछे हटने वाले नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।